Hello students, today we going on unit S block elements, part number 15. Here we studied next compound, plaster of Paris. इसे अकॉर्डिंग टू नेम शॉर्ट सिंबलाइज करते हैं पीओपी. मोस्टली क्वेश्चन पेपर में इसी सिंबल से इसे पूछते हैं. व्हाट इज पीओपी? राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इट्स केमिकल नेम. तो सबसे पहले इसका फुल नेम पी फॉर प्लास्टर, ओ फॉर ऑफ, पी फॉर पेरिस. सो वी नेम्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. अकॉर्डिंग इट्स physical state is looking like as a Paris stone, so it is named plaster of Paris. Its molecular formula is CaSO4 half H2O. Calcium sulfate hemihydrate. Half molecule of water texa is used hemi. तो केमिकल नेम के रूप में इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं. केमिकल रिएक्शंस में जाए तो बैलेंसिंग प्रॉब्लम आएगी अगर यहाँ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O का यूज करेंगे. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O और इसे ऐड करें तो फॉर्मूला बनेगा CaSO4 का होल टेकन 2 एंड H2O. तो जो ये लिखा है फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, उसी प्रतिरूप में इसका फॉर्मूला CaSO4 का होल टेकन 2 H2O के रूप में भी रिएक्शंस में लिखा जा सकता है. यहां कुछ टेक्सा मिलता जुलता है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर, और फार्मूले में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाए तो पीओपी और जिप्सम का फार्मूला इंटरचेंज करता है और ये कन्वर्जन में आपको मिलेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड जिप्सम फार्मूला? तो एक डिफरेंस है कि पीओपी के फार्मूले में नॉर्मली रिप्रेजेंट करें तो हेमीहाइड्रेट है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस है CaSO4.2H2O. यानी अगर हम इस फार्मूले को ऐसे रिप्रेजेंट करें CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, तो ये फार्मूला जिप्सम के लिए है, और हेमीहाइड्रेट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये फार्मूला पीओपी के लिए. तो दोनों का मैंने कहा इंटरचेंज है. फॉर्मेशन में जब हम जाते हैं तो जिप्सम टू पीओपी एंड पीओपी के केमिकल प्रॉपर्टीज से फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम को पढ़ते हैं. तो चलते हैं फॉर्मेशन टेक्निक्स की ओर. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. पीओपी के फॉर्मेशन में मेन रिएक्टेंट है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, और इसके ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ले लें तो जिप्सम की मैक्सिमम प्रेजेंस को नियर अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करें. तो इससे वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा, यानी वाटर का सबस्ट्रक्शन होगा और पीओपी का फॉर्मेशन होगा. और मैंने कहा केमिकल रिएक्शन में हेमीहाइड्रेट स्टाइल लिखना थोड़ा क्रिटिकल होगा, इसलिए एडिटिंग के लिए फार्मूला जो बनाया उसको रिप्रेजेंट करेंगे. देन CaSO4 का होल टेकन 2 H2O. तो ये प्रोड्यूस हुआ आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस. यहां क्या हुआ? ट्वाइस पार्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और यहां टोटल 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन रहे, क्योंकि 2 यहां है, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, उनमें से 1 पीओपी के साथ और बचा कितना 3. तो 3 पार्ट्स ऑफ वाटर को सबस्ट्रैक्ट किया जाएगा. तो इस तरह से जिप्सम से
पीओपी का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन से टू यू, हाउ डू यू फाइंड आउट पीओपी फ्रॉम जिप्सम। फॉर्मेशन के बाद चलते हैं पीओपी की प्रॉपर्टीज की ओर, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करें। तो पीओपी का जो कलर है वह सफेद है, अर्थात तो इट्स कलर इज व्हाइट। इट्स फाउंड इन पाउडरिक फॉर्म, चूर्ण के रूप में उपस्थित होता है। वैसे तो इसे ग्राइंड करके इस पाउडरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। बड़े बड़े मिक्सरों में इसका जब फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उन मिक्सरों में फाइनली इसे ग्राइंड करते हैं और पाउडरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन थर्ड, वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर। जल का अच्छा अवशोषक पदार्थ है, अर्थात जल को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। और जब हम इसके यूजेस में चलेंगे तो इस पॉइंट का डिस्कशन करेंगे कि क्या एब्जॉर्बिंग के बाद का प्रोसेस क्या है। वास्तव में अगर लंबे समय तक इसको वाटर के संपर्क में रखा जाए और एरियोबिक रीजन में रखा जाए तो यह सेट हो जाता है। इस प्रोसेस को सेटिंग ऑफ पीओपी कहते हैं, अर्थात पीओपी का जमना। तो वो यूजेस में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ water or also we says that reaction with water। जल से क्रिया में जाए तो मैंने बताया आपको कि इंटरचेंज करते हैं ये आपस में। फॉर्मेशन प्रोसेस में हमने जिप्सम से पीओपी बनाया था और यहां रिएक्शन अपोजिट ट्रांसमिट होगी, पीओपी से जिप्सम का फॉर्मेशन होगा। कॉन्सेप्ट से टू यू, व्हेन पीओपी रिएक्ट विथ वाटर, it have the maximum capacity for the absorbing of water. It react with water to produce gypsum. रिएक्शन के माध्यम से समझ लें। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 टू अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसे पीओपी फॉर्म में H2O। तो इसका होल टेकन 2 कर लें। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का होल टेकन 2 H2O, पीओपी। रिएक्ट कराएं इसका वाटर से, तो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, संपूर्ण जल एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, जिसके कारण यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। CaSO4.2H2O और फॉर बैलेंसिंग 2 कर लेंगे। तो पीओपी से जिप्सम का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर, इफेक्ट ऑफ हीट और आल्सो वी सेज दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसे हम 2 सेगमेंट पे जाएं तो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आए कि क्या क्या करेंगे। यहां पहला है नियर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरा रिएक्शन है नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस पर, अर्थात हाई टेम्परेचर पर। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टार्टिंग टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। व्हेन पीओपी हीटेड एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, then it subtracted all water from it, and then calcium sulfate is formed as a dead bond according to chemical reaction. POP CaSO4 whole taken to H2 heated at 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अर्थात पीओपी को जब 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो इसका सारा क्रिस्टलाइन जल आउट हो जाएगा। H2O के सब्स्ट्रक्शन से कैल्शियम सल्फेट बचेगा CaSO4 और यहां ट्वाइस कर लेंगे। कैल्शियम सल्फेट जब यहां प्राप्त होगा तो यह है एक तरह से डेड बर्न्ट के रूप में प्राप्त होगा, और यह डेड बर्न्ट वेस्ट सब्सटेंस के रूप में होगा। अगला इफेक्ट जाए हायर टेम्परेचर पर, तो नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम सल्फेट जो कि डेड बर्न के रूप में प्राप्त हुआ है,
यह है कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, अर्थात अपने सभी अवयवों को मुक्त कर देता है। रिएक्शन में चलें, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एज ए डेड बॉन्ड, इसे हीट करें हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पर। देन सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा CaO प्लस, सल्फर की प्रेजेंस है, ऑक्साइडों से क्रिया करके फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में डाइऑक्साइड बनाएगी, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। देन बचा हुआ O ऑक्सीजन के रूप में आउट हो जाएगा, O2 के रूप में आउट हो जाएगा। बैलेंस करेंगे इसे 2 और 2 से, तो इस तरह से कैल्शियम सल्फेट को जब 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये सभी अवयवों को मुक्त करेगा। तो इन दोनों की जो फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ इफेक्ट ऑफ हीट का, कि जब पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो इसका वाटर सब्सट्रैक्ट हो जाने से डेड बॉन्ड के रूप में कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, और इसे नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर पर हीट करने से इसके सभी अवयव पृथक हो जाते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। लास्ट करेंगे यूजेस ऑफ पीओपी से, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मेडिकल सेक्टर में भी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपयोगों में। फर्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ टॉयज, विभिन्न प्रकार के खिलौनों के निर्माण में जो कि पीओपी से निर्मित किए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टैचूज, हम देख पाते हैं कि विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी मूर्तियां, स्टैचूज बनाए जाते हैं जिनमें पीओपी का सर्वाधिक उपयोग है। थर्ड, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉड्यूल्स, सांचों के निर्माण में, जैसे आपने देखा होगा कि जो फैन बॉक्स होते हैं उनमें सांचे के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे और भी विभिन्न प्रकार के मॉडल्स या सांचे बनाने में। इन द फॉर्मेशन ऑफ चॉक, लिखने के लिए जो प्रयुक्त चॉक है नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट है, बट स्टैंडर्ड चॉक फॉर्मेशन में कुछ मात्रा में आजकल पीओपी का भी उपयोग किया जाता है। सो मैन्युफैक्चर ऑफ चॉक। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इन पेपर इंडस्ट्री पीओपी इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, कागज उद्योग में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सिक्स पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ए बिलोंग मेडिकल सेक्टर। जो दांतों का इनेमल बनाते हैं या कह लें दांतों की जो डिजाइन बनाते हैं उसका साइज लेने के लिए पीओपी का उपयोग करते हैं और उसी पर आधारित उन दांतों का इनेमल प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं, जिसके आधार पर उनका साइज लेकर के उसी आकार के दांत बनाए जा सकते हैं। सेवेंथ, आल्सो बिलोंग मेडिकल सेक्टर, इन द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, हड्डियों में जब फ्रैक्चर हो जाता है या टूट फूट हो जाती है तो उन्हें प्लास्टर करने के लिए पीओपी का मेडिकल सेक्टर में बहुत ही उपयोग है, अर्थात शल्य चिकित्सा में, सर्जरी में पीओपी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो पीओपी के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाने वाला जिप्सम बेस्ट कंपाउंड है और इसका हम लोग सीमेंट के
जो कि आपका अगला कंपाउंड है इस यूनिट का, उसकी स्टडी में इसका रोल पढ़ेंगे, क्या यूज है इसके जमने की प्रक्रिया में, यानी सीमेंट के सेट होने के प्रोसेस में जिप्सम का क्या महत्व है, इसका स्टडी करेंगे और साथ ही इस यूनिट के अगले कंपाउंड को पढ़ेंगे।